हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक बिल्ड्स। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि हम OBS यूज़ करके अपनी वीडियोस को या गेम प्ले को कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आपको सारा कुछ सिखा देगी कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। हाँ, हम कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इसे डाउनलोड करते हुए या फिर सेटअप करते हुए, वो कैसे फिक्स करनी है, या फिर इसके थ्रू हमें स्ट्रीम करनी कैसे है, हमें वो सारा प्रोसेस क्या है, सारी सेटिंग्स, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हे गाइस, तो हम आ गए हैं हमारी विंडोज़ की स्क्रीन पर। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खोल लिया है obsproject.com और हम यहाँ पर अभी डाउनलोड करने वाले हैं OBS स्टूडियो। इस वाले एप्लीकेशन को हम यूज़ करेंगे इस वाली पूरी वीडियो में, तो आप आगे तक बने रहिए। हम यहाँ पर हमें जब हम ओपन करते हैं हमारी वेबसाइट तो 3 ऑप्शंस मिलती हैं, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स। तो मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप मैक ओएस या लिनक्स यूज़ करें तो आप उस पर क्लिक करके आगे का जो प्रोसीजर होगा डाउनलोड का वो कर सकते हैं। आगे का सेटअप सारा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो अभी हम विंडोज़ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आगे एक थैंक यू पेज खुल गया है और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो दोबारा से डाउनलोड होने लग गई है। तो गाइज़ मैं पहले से OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर चुका हूँ तो मेरे को इस फाइल की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप जब इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसे खोल देना है और आपके सामने एक सेटअप आ जाएगा और उसमें आपने नेक्स्ट अग्री करके फिर अपनी जो फाइल है उसे डाउनलोड कर देना है। ये सारा हो जाएगा तो हम अपनी इसको विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम खोल लेंगे OBS और यहाँ पे गाइस इसे करना है आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन करके आपका कुछ ऐसा सा आएगा। आपका ये सब नहीं आएगा कुछ भी, ओके। तो आपका कुछ ऐसा सा डिस्प्ले आएगा और इसमें आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर सेटिंग्स जो हैं उन्हें आपको बताना चाहूँगा। तो गाइस सबसे पहले हैं जनरल सेटिंग्स। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मतलब अगर आपकी ये मर्ज़ी की है इसमें यहाँ पे थीम मिल जाती है, लैंग्वेज मिल जाती है, शो कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप सारी चीज़ें खुद देख सकते हो। और इसके बाद फिर हम चल जाते हैं हमारी स्ट्रीम पे। तो गाइस स्ट्रीम पे जाके आपने यहाँ से चूज़ कर लेना आपने किस पे स्ट्रीम करना है। अगर आपको YouTube पे करना है तो YouTube पे सिलेक्ट कर लो, ट्विच तो ट्विच सिलेक्ट कर लो, मिक्सर, फेसबुक, जो भी आपको करना है सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट मिल जाती है पहले से ही। तो यहाँ पर आपने एक बार कर लिया तो मैं अभी यहाँ पर YouTube सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर YouTube सिलेक्ट करके यहाँ हमने प्राइमरी सर्वर ही सिलेक्ट करना है। जो बैकअप सर्वर होता है वो अलग चीज़ है। वो अगर आप एक अभी मतलब पहली बार स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको बैकअप सर्वर पे करने की ज़रूरत थी, वो एक अलग से चीज़ होती है, वो कभी और वीडियो में हम कर लेंगे। तो यहाँ से फिर आपने अपनी गेट स्ट्रीम की पे क्लिक करना है और गाइस उसके बाद ये आपका जो चैनल का डैशबोर्ड है वो खोल देगा YouTube चैनल का, और वहाँ पर आपको एक की मिलेगी और आपने वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो वो पेस्ट करने के बाद आपने बस यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर आपने चल जाना है आउटपुट पे। अब गाइज़ यहाँ पर आपने जो है इसे सिंपल पे कर देना है और ये वीडियो बिट रेट वगैरह और ऑडियो बिट रेट को ना छेड़ो तो अच्छा है। अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज है तो ही आप छेड़ना, वरना अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ ना करना। यहाँ पे आप इन दोनों में से सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लो तो ठीक है, इससे आपकी CPU यूजेज कम हो जाएगी। अगर आप अलग से एक PC यूज़ करो तो आप हार्डवेयर कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
फिर यहाँ से हम जाएंगे हमारी रिकॉर्डिंग पे, और ये था हमारा स्ट्रीमिंग का। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रीम करना चाहते हो, रिकॉर्ड नहीं, तो फिर आप सिर्फ इसको देख लो, इसको करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इससे रिकॉर्ड भी करना चाहते हो या सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ से पहले अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। ये वो वाला यहाँ पे हम वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हमारी वीडियो फाइल सेव होगी। यहाँ पर फिर हम अपनी रिकॉर्डिंग क्वालिटी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाई या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल क्वालिटी चूज़ करें। मैं यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल क्वालिटी यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो कह लो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी देती है। साथ ही में इसका जो फाइल साइज़ होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, लेकिन मैं उसके साथ डील कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। मैं MP4 ही रखूँगा इसे। एनकोडर में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर लो CPU यूजेज प्रीसेट इंक्रीजेस फाइल साइज। तो अगर आपको CPU यूजेज कम रखनी है तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ ही जाऊँगा। अगला आता है हमारा ऑडियो। तो गाइस ऑडियो में आपकी दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला है आपका डेस्कटॉप ऑडियो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैं अपना जो मेरा मेन चीज़ है वो वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड होगी। आपको अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना हेडफोन ये वाला कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आपका कोई और डेस्कटॉप ऑडियो भी है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मेरा कोई और है नहीं। और यहाँ पे मैं माइक्रोफोन में अपना ये मेन माइक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब होने के बाद आप यहाँ पर और चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइस, एडवांस्ड में जाकर, और यहाँ पर आप पुश टू म्यूट या पुश टू टॉक वगैरह जैसी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई पे भी क्लिक करते रहना, वरना आपकी सारी जो सेटिंग्स है वो वेस्ट हो जाएंगी अगर आपने क्रॉस का बटन दबा दिया। फिर हम चलते हैं वीडियो पे। और गाइस यहाँ पर आपका आता है मेन चीज़। यहाँ पे आपको चेंज करनी है अपनी बेस कैनवस रेजोल्यूशन। ये गाइस पूरी की पूरी आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। मेरा सिस्टम जो है वो 1080p की रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग हैंडल कर लेता है, तो मैंने उसे 1080p पे रखा हुआ है। अगर आपका सिस्टम 1080p नहीं करता, 720p सपोर्ट करता है, तो फिर आप यहाँ पे 720 सिलेक्ट कर लें। अब आपको बता देता हूँ ये चीज़ है क्या। जो बेस रेजोल्यूशन है ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो कौन सी रेजोल्यूशन में कैप्चर होगी। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी बेस्ट क्वालिटी में हो, इसलिए 1920x1080। और आउटपुट रेजोल्यूशन होती है कि अगर आप YouTube पे स्ट्रीम कर रहे हो तो YouTube पे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कितनी हो। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा, इसमें आपको बहुत सारी मिल जाती है, 360 मिल जाती है, 480 मिल जाती है, 720, और यहाँ पर ऊपर आपको जाके 1080 भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं 1080 ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका कम एफिशिएंट है तो 720 कर लो। 480 पे भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी FPS। आप इसे 30 पे भी रख सकते हैं, 24 पे भी रख सकते हैं। मैं इसे 60 पे रखता हूँ क्योंकि मेरे को 60 FPS बेटर लगता है। यहाँ पे आप हॉट कीज़ डाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रीमिंग के लिए कोई स्पेशल की चाहिए, स्टॉप करने के लिए स्टॉप स्ट्रीमिंग, और इसमें स्टॉप स्ट्रीमिंग में जो एक डिले भी आएगा, तो ये बिना डिले वाले अलग से आप इन सब को भी चूज़ कर सकते हैं। फिर एडवांस में जाके आप यहाँ से अपना कलर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मैं इनके साथ नहीं पंगा ले रहा क्योंकि ये मेरे को सारा कुछ ठीक है। और यहाँ पर हम अपना रेंडर डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप अपना रेंडर डिवाइस GPU रखें, क्योंकि उससे बेटर रेंडरिंग होती है। और यहाँ पर आप इसको नॉर्मल प्रायोरिटी या फिर मतलब अगर आप अपना टास्क मैनेजर खोलेंगे, वहाँ पे जो प्रायोरिटी होगी CPU की वो किस चीज़ को मिल रही है, तो वहाँ पर अगर आप इसे आइडल रखेंगे तो फिर इसकी CPU यूसेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जैसे ही हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ 2% 1.6 हो गई। लेकिन अगर हम इसे कर देते हैं नॉर्मल और फिर अप्लाई, तो इसकी CPU यूसेज बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो वही है, इसमें मैं इसे नॉर्मल पे रखूँगा और मैं सजेस्ट भी नॉर्मल रखूँगा।
और इसमें यही सब था। यहाँ पे आप अपना फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हमारा CCYY, ये हो गया हमारा ईयर, ये मंथ, ये डेट, हाँ नहीं डे, सॉरी हाँ ये डे, ये आवर्स, ये मिनट्स और ये सेकंड्स। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और यहाँ स्ट्रीम डिले भी आप लगा सकते हो ताकि जब आप स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको कोई स्ट्रीम स्ट्राइक ना कर दे। इसलिए ये एक कह लो अच्छा होता है अगर आप कोई मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट, रीट्राई डिलेज और मैक्सिमम रीट्राइज। अगर मान लो आपका जो वाईफाई है वो कह लो बंद हो जाता है अचानक से, तो फिर ये उस वाली जो स्ट्रीम चल रही है उसके साथ ही रिकनेक्ट करने की ट्राई करेगा और वो रीट्राई करने 10 सेकंड बाद रीट्राई करेगा। तो इसे इनेबल ही रखें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वरना अगर आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है स्ट्रीम तो आपको एक नई स्ट्रीम शुरू करनी पड़ेगी। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे नेटवर्क। तो नेटवर्क को आप ना ही छेड़ तो अच्छा है, यहाँ पे इसे यही रहने दें जो है। और यहाँ ब्राउज़र सोर्स, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो आप इसे, ये आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है टोटली, तो आप इसे इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसमें कुछ भी नहीं था, तो अब हम इसे ओके कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सीन्स पर। तो गाइस जैसे आपने देखा होगा कुछ स्ट्रीम्स में वहाँ पर पहले लिखा रहा होता है स्ट्रीम स्टार्टिंग सून, और फिर एकदम से ट्रांजिशन होती है और पूरा गेम प्ले शुरू हो जाता है। तो आप वो इस चीज़ में भी कर सकते हैं। तो आप जैसे मान लो यहाँ पर एक सीन आपने क्रिएट किया, फिर आप दूसरा सीन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप अपना स्ट्रीम स्टार्टिंग सून का टेक्स्ट डाल दें और इसमें फिर आप अपनी पूरी गेम प्ले डाल दें। तो ये आप कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे सोर्सेज़ की तरफ। तो सोर्सेज़ गाइज ये वो चीज़ है जो आपकी स्ट्रीम में डिस्प्ले होगी। जैसे सीन 1 जो हो मेरा, उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ से ऐड का ये जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके मैं यहाँ पर टेक्स्ट चूज़ कर लूँगा। ठीक है, टेक्स्ट चूज़ करके मैं यहाँ पर उसे कोई नया नाम देना चाहूँगा, जैसे स्ट्रीम स्टार्ट लिख दिया यहाँ पर मैंने और यहाँ पे ओके दबा दूँ। अब यहाँ पर ये मेरे से स्ट्रीम जो टेक्स्ट मेरे को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रीम स्टार्टिंग सून ही लिख देता हूँ। ये हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी नीचे नीचे दिखाना चाहूँगा, तो ये ऐसे कर दिया मैंने। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये बस ऐसे ही मैंने कोई भी रैंडमली ले लिया है और यहाँ से आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। पोजीशन मैंने बीच में कर दी। अब मैं इससे जब सीन 2 पे जाऊँगा तो ये ऐसे ब्लैक सीन, यहाँ पर भी अगर हम कुछ डाल दें, यहाँ पे गेम प्ले लिख देते हैं। अभी हम कुछ और भी डाल के देख लेंगे। अभी हम गेम प्ले, तो जब हम इस पे होंगे पहले लोगों को ये दिखेगा, फिर जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें तो लोगों को ये दिखने लग जाएगा। तो इससे आप ऐसे ट्रांजिशंस ही डाल सकते हैं। और आपको अब सोर्सेज़ के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर अब जैसे बताया ही है मैंने कि अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं। तो अगर आप अपनी गेम को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके 3 मेथड हैं। अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं, मैं आपको सिर्फ 2 मेथड सजेस्ट करूँ। अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़र हैं तो फिर आप तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। जो पहला है वो है डिस्प्ले कैप्चर, दूसरा गेम कैप्चर और तीसरा है विंडो कैप्चर। तो डिस्प्ले कैप्चर में क्या होता है, आप इसे ऐसे कर दो और आपकी ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें आपको अपना डिस्प्ले, मेरे में एक ही डिस्प्ले है तो मेरा एक डिस्प्ले आ गया और मैंने ओके कर दिया। ये आपका जो डिस्प्ले है, पूरी जो आपकी स्क्रीन पे चीज़ चल रही है, जैसे मेरा यहाँ पे टास्क बार आ गया, ये सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, और अगर आप इसे जैसे ऐसे मैंने ये फिट कर दिया, अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एक मिनट, जैसे मान लो मैं ये इतना सा, तो ये आपकी पूरी स्क्रीन होगा। अगर मैं यहाँ से कुछ और भी खोल लेता हूँ, मान लो मैंने ये पीछे मेरा होम स्क्रीन जो है मेरी वो खुली, तो फिर ये वो सारा कुछ जो भी आपकी स्क्रीन पे चलेगा ये वो सारा कुछ आपका कैप्चर कर लेगा।
लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि वो आपका डेस्कटॉप भी ना करे कैप्चर, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ करे, तो आप जा सकते हो विंडो कैप्चर के साथ। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से कोई पर्टिकुलर चीज़ कर सकते हो कैप्चर। जैसे अभी मेरी ये टाइमर चल रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये उसे कैप्चर कर रहा है। तो आप ऐसे चाहते हो। अगर मैं कोई कहीं और भी जाता हूँ, अगर मान लो मैं ये करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर मैं कर्सर सिर्फ तभी दिखेगा जब मैं अपनी इस चीज़ के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। तो सिर्फ इसी कैप्चर करेगा, और कुछ अगर आता है बीच में तो फिर ये उसे कैप्चर नहीं करेगा। और अगर अब हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ अब आपको बता देता हूँ थर्ड सोर्स। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आप डिस्प्ले कैप्चर और विंडो कैप्चर के साथ ही जाएं, गेम कैप्चर ना यूज़ करें। अब यहाँ पे आप कोई भी एक स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं गाइस लैपटॉप पे हूँ तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे पीसी पे चलेगा नहीं, ये लैपटॉप पे चलता नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऐसा ही है। तो गाइस बस यही था। आप उसमें बस आप यहाँ पे स्पेसिफिक विंडो करके आप अपनी जो आपकी गेम होगी आप वो भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कैप्चर कर्सर, अलाउ ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें आप इनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। अब अगली चीज़ आती है हमारी ऑडियो मिक्सर। तो गाइस ऑडियो मिक्सर कुछ नहीं है हमारा, बस ये है हमारा यहाँ पर ये ऑडियो का वो सारा मतलब जो भी है, जैसे डेस्कटॉप ऑडियो जो आ रहा है अभी, या फिर जो माइक से ऑडियो आ रहे हैं, वो सारे डिटेक्ट कर। जैसे अब मैं अपने माइक में बोल रहा हूँ तो ये आपको पूरे बार दिखाएगा, लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता तो आप इसे म्यूट करते हैं, तो आपकी स्ट्रीम में कोई भी मतलब ऑडियो नहीं आएगा। आप इसकी ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को यहाँ रख दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सीन्स यहाँ पर हों। स्क्रीन ट्रांजिशंस इनको रीसाइज भी कर सकते हैं आप, और इन्हें भी आप ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, तो वो सब आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं ये कुछ ऐसे चाहता हूँ तो ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब बात करते हैं सीन ट्रांजिशन की। तो यहाँ पे आपको दो मिल जाते हैं, एक कट और एक फेड। तो अब गाइस इन दोनों में फ़र्क ये है, जो कट है जब आप अपने इस वाले पे हो, ठीक है, हम सीन 2 में भी कुछ डाल देते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले कैप्चर डाल देते हैं, और ये हमने ओके कर दिया। सीन 1 में आप, और फिर आप स्विच करते हो सीन 2 में, तो एकदम से कोई ट्रांजिशन नहीं होता, बस सीन 2 आ जाता है सिंपल। लेकिन अगर आप इसे कर दो फेड, तो फिर जैसे ही आप सीन 2 में जाओगे तो फेड वाला एक ट्रांजिशन सी आएगी इन दोनों के बीच में, तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे देती है। एकदम से कट वाला लुक कभी कभी ज़रूरी होता है, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे ही। और फिर सिर्फ यही था। और यहाँ पे कंट्रोल्स का पैनल भी है, तो मैं ये भी बताता हूँ। यहाँ पे पहला बटन है स्टार्ट स्ट्रीमिंग का, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो आपने जो वहाँ पे की डाली थी वगैरह आपकी यूट्यूब पे स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टार्ट रिकॉर्डिंग दबाओ तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आपको दिखेगा कितनी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है। फिर है स्टूडियो मोड। अब स्टूडियो मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आ जाते हैं। अब गाइस आपने देखा है जब हम सीन 1-2 में करते थे स्विच, हाँ, तो फिर हमारा जो था वो यहाँ पर सारा दिखता था। मतलब आप अगर करते हो तो वहाँ पर भी वो एनिमेशन होती थी चीज़ों में। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि एनिमेशन हम जब चाहें तब हो, तो जैसे अब ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फाइल को स्ट्रीम कर रहे हैं, ये चीज़ आएगी हमारे यहाँ पे, वो चीज़ डिस्प्ले होगी जो हमारी स्ट्रीम पे चल रही है, और यहाँ पे वो जो हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हिला भी सकते हैं, और फिर तो ये मतलब ऐसे ही आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये सब इसका ये फ़ायदा है। तो अगर आप स्टूडियो मोड में नहीं होगे तो लोगों को यहीं पर दिखेगा कि आप क्या छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो आप इसको चेक कर सकते हो। वहीं अगर आप सीन 1 में हो और आप सीन 2 में इसमें, तो आप ट्रांजिशन डाल सकते हो, ऐसे ही फ़ायदा हो जाता है। और फिर सेटिंग्स के बारे में बता चुका हूँ, और एग्जिट हमारा यहाँ से हमारा OBS बंद हो गया। तो गाइस वीडियो में इतना ही था।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें पता चले एक स्ट्रीम कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। और अगर आप चाहते हो इन सब को डाउनलोड करना तो इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और गाइस मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा मेरा हैंडल, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं, सारा कुछ आप चेकआउट कर लो। अगर आपको कोई अब भी क्वेश्चंस हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के मेरे से कमेंट्स में पूछ लो, मैं आपको ज़रूर से आंसर भी करूँगा। और अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।